जय हिंद साथियों, नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सेल थियरी के बारे में। आइए देखते हैं हम लोग सेल थियरी के बारे में। और सेल थियरी के बारे में अगर हम देखें तो दो साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, स्लीडन और स्वान साहब ने। ठीक है, आइए देखते हैं सेल थियरी के बारे में। सबसे पहला नाम आता है मैथियास स्लीडन साहब का। 1838 की बात है, 1838 की बात है, 1838 की बात है कि मैथियस स्लाइडन साहब के एक साइंटिस्ट थे जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। अब जाहिर सी बात है कि बेटा बॉटनिस्ट हैं तो काम किस पर करेंगे? प्लांट्स के ऊपर काम करेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ढेर सारे प्लांट्स के ऊपर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें एग्जामिन किया। तो इन्होंने देखा क्या? इन्होंने ढेर सारे प्लांट्स के ऊपर काम किया और बेटा देखा कि प्लांट्स के जब इन्होंने किसी भी प्लांट्स को कट किया तो उसके अंदर ढेर सारे इनको सेल देखने को मिले। और उसके बाद ये सेल्स क्या कर रहे थे? टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे थे। जब हम प्लांट के किसी भी लीफ, स्टेम, रूट को किसी को कट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? इनको सेल इस तरीके से देखने को मिले और ये सेल इकट्ठा होकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो एक सिंपल सा इन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन देखा उससे बताया कि ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ अ प्लांट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि भाई मैथियस स्लाइडन साहब कहाँ के हैं? तो सर जर्मनी के हैं और बॉटनिस्ट हैं। सेकेंड पॉइंट कि इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर काम किया क्योंकि बॉटनिस्ट हैं। और उसके बाद इन्होंने बताया क्या? इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ अ प्लांट। ठीक है, ढेर सारी सेल से बना हुआ है प्लांट बॉडी और यही क्या करता है? टिश्यू बनाता है प्लांट का। यह स्टेटमेंट था किसका? स्लीडन साहब का। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आपके आए और उनका नाम है थियोडर स्वान। क्या नाम है? थियोडर स्वान। अब देखो, स्वान साहब भी जर्मनी के ही साइंटिस्ट हैं लेकिन जूलॉजिस्ट हैं। 1839 की बात है कि थियोडर स्वान साहब ने क्या किया? इन्होंने काम किया प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर। जूलॉजिस्ट नाम सुनकर आपको लगेगा कि सिर्फ इन्होंने एनिमल पर काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर काम किया। और देखिए, इन्होंने एनिमल सेल में ऑब्जर्व क्या किया? इन्होंने देखा कि एनिमल सेल में इन्होंने क्या देखा कि एनिमल सेल के ऊपर एक आउटर थिन लेयर देखने को मिल रही है और आज के टाइम पर हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। हालांकि स्वान साहब ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में नहीं बताया, उन्होंने बस इतनी सी बात बोली कि एक आउटर थिन लेयर एनिमल सेल के चारों तरफ देखने को मिलती है जिसे आज के टाइम में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट सेल पर जब वर्क किया तो इन्होंने देखा कि एक एडिशनल लेयर और ऐड हो जा रही है। प्लांट के केस में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल लेयर और देखने को मिली और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल को इन्होंने बोला कि ये यूनिक कैरेक्टर होता है किसी भी प्लांट सेल का। मतलब कोई भी प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एनिमल सेल में क्या था? आउटर थिन लेयर थी जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस क्या की? प्रपोज्ड की। किस बेसिस पर? भाई प्लांट और एनिमल दोनों पर काम किया और इन्होंने देखा कि प्लांट हो या एनिमल हो, ऑलरेडी आपके स्लाइडन साहब ने प्लांट के ऊपर काम कर लिया था, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दे दिया था। तो जब इन्होंने वर्क किया तो इन्होंने भी देखा कि जो आपका एनिमल है या प्लांट है ये भी ढेर सारी सेल से बना हुआ है। तो इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी और उसमें बताया कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, जो प्लांट और एनिमल की बॉडी है ये बनी हुई है ढेर सारी सेल से, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और सेल से जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनसे बना हुआ है प्लांट और एनिमल का बॉडी। तो देखो, दोनों लोग के, चाहे वो स्लीडन हो अथवा स्वान हो, दोनों लोग के डिफिनीशन में या दोनों लोग के ऑब्जर्वेशन में एक सिमिलरिटी थी कि चाहे एनिमल हो या चाहे प्लांट हो, ये बने तो सेल से हैं। ठीक है, जो बेसिक अंतर था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, ये सेल से बना हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि भाई अलग अलग सेल थियरी को देने से बेहतर है कि साथ में हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं सेल थियरी को। अगली स्लाइड पर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि स्लीडन और स्वान साहब ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड किया सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी के बारे में इन्होंने बताया और एक स्टेटमेंट दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने लिख दिया तो यहां पर प्लांट, एनिमल सभी लोग आ जाएंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बट उस टाइम पर जो साइंटिस्ट थे, उस टाइम के जो अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनसे पूछा कि चलिए हम आपकी बात को मानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं हुए हैं या उसके प्रोडक्ट से, लेकिन आप मुझे एक बात समझाओ कि नई सेल्स कहां से आ रही हैं?
तो स्लीडन और स्वान साहब ये समझा नहीं पाए कि भाई नई सेल कैसे बनी, न्यू सेल्स कैसे अराइज हुई। ये स्लीडन स्वान साहब के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो अगर हम सेल थियरी की ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक क्या होगा, अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। नई सेल कैसे बन रही है ये स्लीडन और स्वान नहीं बता पाए थे। फिर उसके कुछ देर बाद या कुछ सालों बाद 1855 की बात है, रुडोल्फ विर्को नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि मैं एक्सप्लेन करता हूं कि नई सेल्स बनती कैसे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया सेल थियरी को, मॉडर्न सेल थियरी बना दिया या फाइनल शेप दे दिया सेल थियरी को। ठीक है, सेल थियरी को फाइनल शेप दिया और एक्सप्लेनेशन किया कैसे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जब इन्होंने बोला तो किसी को समझ में ही नहीं आया। फिर इन्होंने एक्सप्लेन किया कि न्यू सेल्स आर एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। इसका क्या मतलब है सर, देखिए यहां पर मैंने एक सेल बना रखी है, इसे हमने लिखा प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से प्रेजेंट है। अब इसमें हुआ क्या, सेल डिवाइड की, सेल डिवीजन देखने को मिला सर, और नई सेल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा। इसका मतलब जो ये नई सेल्स बन रही हैं ये अपने से पहले जो सेल प्रेजेंट थी इन्हीं से बन रही हैं, सेल डिवीजन के थ्रू बन रही हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का एकदम सिंपल सा मीनिंग है कि न्यू सेल्स वर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहां तक चीजें क्लियर। ये तो रहा रुडोल्फ विर्को साहब का ऑब्जर्वेशन, और यहां पर फाइनल आपकी जो सेल थियरी बन के आई, मॉडर्न सेल थियरी जो बन के आई, निकल कर आई, उसे हम बोलेंगे, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। बहुत सही बात, ये तो आपके स्लीडन और स्वान साहब ने भी बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो सेल के बने हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हैं। इन्होंने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड किया, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल्स बन रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल से थ्रू सेल डिवीजन। किसके थ्रू, थ्रू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन या बाई सेल डिवीजन। मतलब जो पुरानी सेल है वही डिवाइड कर रही है और नई सेल का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, और इस सेल थियरी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसे जो सेल थियरी के पैरामीटर्स को नहीं मानते हैं, जैसे कि आपका वायरस है, वायरॉइड है और प्रियॉन है। ये सेल थियरी के एक्सेप्शन है, ये सेल थियरी के नियमों को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने देखा सेल थियरी के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और वीडियोस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।